प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के तमाम दलों के नेताओं को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए समर्थन मांगा है। 16 अप्रैल से संसद में इस पर विशेष चर्चा होगी, जिसका मकसद 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण सुनिश्चित करना है। लेकिन विपक्ष इसे चुनाव के वक्त में फायदा उठाने वाली रणनीति बता रहा है। विपक्ष की माने तो पहले सरकार ड्राफ्ट तो दे, तब फिर उसे पढ़कर वो तय करेंगे। साथ ही विपक्ष इसे परिसीमन भी करार दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दलों से समर्थन समिट में मांग रहे हैं, आर्टिकल लिखकर मांग रहे हैं। दलों से समर्थन मांगने का तरीका सर्वदलीय बैठक से होता है। आप ऑल पार्टी मीटिंग करिए, उसमें आप आते नहीं हैं। आप 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय मीटिंग करिए, सब दलों के लोगों को बुलाइए, वहां पर इस पर चर्चा करिए। असलियत यह है कि आपकी शकुनी चाल है। विमेंस रिजर्वेशन मुद्दा ही नहीं है, वो तो पास हो चुका है। जब आपने पास किया था तब भी आपने कंडीशन शर्तें लगाई थी सेंसस और डिलिमिटेशन की। हमने तब भी कहा था ये मत लगाइए शर्तें, 2024 में ज्यादा महिलाएं चुनकर आती हैं। आपने शर्तें लगाई, अब 30 महीने बाद एकदम से आपको वो शर्तें हटानी। मुझे भी खत आया मोदी जी का, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो महिला आरक्षण बिल ला रहे वो उसको हमने पहले भी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने हमेशा तभी भी हमने साथ दिया है, कल भी, आज भी और कल भी हम देंगे। क्योंकि आपको याद होगा इस देश में पहली बार जब आरक्षण महिलाओं को दिया गया, वो आदरणीय पवार साहब जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब वो निर्णय लिया गया। तो हम तो उनके साथ ही है। जो भी सरकार महिला आरक्षण बिल लाएगी हम उसके साथ पूरी ताकत से रहेंगे, और कांग्रेस का भी वही विचार है। लेकिन हम सिर्फ विनती कर रहे हैं भारत सरकार को कि हमें बिल दिखाइए। हमने आज तक बिल देखा नहीं, तो एग्जैक्टली कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके डिटेल्स, यही तो हमारी मांग है। महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ना, यह बिल्कुल इस बिल को लटकाने का मामला लगता है। और ये महिला आरक्षण नहीं बल्कि ये मेन परिसीमन है, और परिसीमन के नाम पर यह महिला आरक्षण का खेल खेल रही है केंद्र की सरकार। जबकि दूसरी तरफ एनडीए के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, इसलिए वो सभी का समर्थन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो चाहते हैं कि देश की बेटियां, बहनें, महिलाएं सबल हों, उनको आरक्षण मिले। और प्रधानमंत्री जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से शौचालय की बात करी, और देश में को लगभग 14 करोड़ शौचालय लगवाए। पहली बार हुआ कि 13 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ तक गैस के चूल्हे दिए गए। पहली बार हुआ कि जल से नल की सुविधा की गई। पहली बार हुआ कि ड्रोन दीदी के माध्यम से, और यहाँ लखपति दीदी के परियोजना के अंतर्गत 3 करोड़ बहनों को रोजगार मिला। तो प्रधानमंत्री तो लगातार ये कोशिश करें कि बेटियां और बहनें और महिलाएं देश में सशक्त हों, और इसलिए उन्होंने अपील भी की है कि ये जो बिल है इसके अंदर सबका सपोर्ट दें। जो भी आवश्यक जो संशोधन हैं उसके लिए 16 से 18 के बीच में विशेष सत्र बुलाया गया है। उसमें ये जो भी अमेंडमेंट हैं संशोधन करके सरकार इस कानून को लागू करेगी। 2029 से विधानसभाओं में, लोकसभा में देश की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण ये सुनिश्चित होगा। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए ये सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार संकल्पित है। और उसी के तहत माननीय मोदी जी ने पत्र भी लिखा है सभी विरोधी दलों को। उन्होंने आग्रह किया है कि सब लोग इस पुनीत कार्य में सबको सहयोग देना चाहिए। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम जल्द से जल्द सर्वसम्मति से देश में लागू करने की तैयारी है, और इसी की वजह से 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले तमाम विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पूरी तरह लागू किया जाएगा। और इन्हीं सब पर फैसले लेने के लिए 16 से 18 अप्रैल तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है।